दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, काबा काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा और उनको अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। हाई कोर्ट में जो वकीलों ने दलील रखी उसमें बताया कि नेहा सिंह राठौर ने जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उस हमले के दौरान देश के प्रधानमंत्री से उस हमले को जोड़ते हुए एक्स पर लगातार कई ट्वीट किए और उन ट्वीट के कारण पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को मदद मिली। उन्होंने उसको कोट किया और कोट करते हुए कई प्लेटफॉर्म पर नेहा सिंह राठौर के किए गए ट्वीट्स को वो दिखाते हुए कहा कि यह आतंकवादी हमला तो पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने अपने आप कराया है, बिहार में चुनाव है। कुछ ट्वीट्स हैं, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर ने उस घटना के बाद एक्स पर पोस्ट किया था, लिखा, कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ तो उसके फौरन बाद मोदी जी ने बिहार में रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग भी मोदी की पॉलिटिक्स और बिहार की हालात को जानते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दे पर फिर से साइडलाइन किया जा सके। अब मोदी जी और उनके साथ वालों को काम के नाम पर वोट मिलना है नहीं, क्योंकि काम तो हुआ नहीं और भ्रष्टाचार इतना हुआ कि ईमानदारी से चुनाव हो तो बहुत की जमानत नहीं बच पाएगी। बिहार के चुनाव में उन्हें या तो हिंदू मुसलमान के वोट मिल पड़ सकता है या भारत पाकिस्तान के नाम पर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है और ये लोग बाकी दोनों रास्ते अख्तियार करेंगे। सीधा बात है, ये जो हमला हुआ उसको मोदी से जोड़ दिया, चुनाव से जोड़ दिया। एक और एक्सपर्ट ट्वीट देखिए, ये इनका ट्वीट नंबर 16 है। आतंकवादियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय भाजपा देश को युद्ध में झोंकना चाहती है। भाजपा देश के हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना चाहती है। अब आप सोचिए, इस तरह की बातें कर रही हैं। दूसरा ट्वीट नंबर 34, ये घटना के बाद का है, जब ये आतंकी घटना हुई। जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार दी गई तो ये किस्सा मीडिया को किसने बताया? मृतकों के नाम शहीद हुसैन शाह का भी है। क्या शहीद ने भी कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया था? अपने दिमाग लगाइए, वो मत सोचिए जो भाजपा चाहती है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों ने दलील रखते हुए, सरकारी वकील ने ये बताया कि नेहा सिंह राठौर ने इस तरह के एक्स पर पोस्ट लिखे। अब आपको यह भी बता दूं कि कोर्ट ने अपने आदेश में हजरतगंज थाना प्रभारी को 27 नवंबर 2025 को लिखित आदेश का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कोर्ट ने कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जो हजरतगंज प्रभारी को लिखे एक आदेश में था कि नेहा सिंह को गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। नेहा को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह बीमारी का बहाना बताते हुए उपस्थित नहीं हुई। उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। नेहा सिंह राठौर बार बार अपना आवास बदल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर के पक्ष में लोग खड़े, पाकिस्तान में उसको कोट किया जा रहा है। और यही एक बात नहीं है, जब आतंकवादी घटना हुई पूरा देश दुखी था और नेहा सिंह राठौर कह रही थी कि अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से जोड़ा जाएगा, चुनाव में बोला जाएगा, इस तरह की बातें बोली जा रही थी। हाई कोर्ट में 11 पन्नों का आदेश, उसमें नेहा सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनकी जानकारी दी गई। आदेश के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को गोली मार दी थी। 26 पर्यटकों की मौत हुई। भारत सरकार ने भी इस हमले के बदला लेने की तैयारी करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत रोका था, बंदिशें लगाई गई थी और इसमें कहा गया कि इसी माहौल में गायिका जो है ये काबा वाली नेहा सिंह राठौर, वो अपने एक्स पोस्ट पर लगातार
वो माहौल खराब कर रही थी। इसी माहौल में ये जो नेहा सिंह राठौर के द्वारा एक्स पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट किए गए, ये भारत विरोधी थे और पाकिस्तान में वायरल हो रहे थे। जिस तरह की बातें इसने की, हालांकि नेहा सिंह राठौर के जो वकील, वो पुरानी दलील देते हैं सारे लोग। वकील हाई कोर्ट में पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसले का हवाला दिया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी है। लेकिन बोलने की आजादी है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, कब बोलोगे, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप आतंकवादियों के हमले और देश में जब युद्ध में देश चल रहा हो, ऐसे मुद्दे पर भी आपको बोलने की आजादी चाहिए? जो चाहे मुंह में आ जाओगे बोल देगा, ये तो नहीं चलेगा ना। और इसीलिए दलीलें नेहा सिंह राठौर की हाई कोर्ट में चली नहीं। हाई कोर्ट ने 11 पन्ने का आदेश दिया है और यह माना है कि नेहा सिंह राठौर की वजह से, उसके ट्विटर पर पोस्ट की वजह से भारत का नुकसान यह हुआ कि जो आतंकवादी घटना हुई, हम जिस शक्ति के साथ उसका विरोध कर रहे थे, पाकिस्तान नेहा सिंह राठौर के ट्वीट्स को कोट कर रहा था। आप चुनाव है, चुनाव का बहुत समय था, अप्रैल से लेके, और चुनाव आप देखिए अभी पिछले महीने हुआ है, तो आप अप्रैल से लेके और नवंबर का बीच में चुनाव होना था, तो आप इतने दिन पहले उसको कह रहे हो कि मोदी जी चुनाव आ रहा है इसलिए मुझे तो पता था ये करवाएंगे। मतलब आप जो है इस तरह की बात करोगे तो अब आप सोचिए दुश्मन की मदद कर रहे हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में नेहा सिंह राठौर जा रही हैं क्योंकि हाई कोर्ट से झटका लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा अग्रिम जमानत मिलती है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, जिस तरह का माहौल चल रहा है ऐसे में इसको छूट मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर एक्स पर पोस्ट लिख रहा है, बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल रहा है, वो कुछ भी बोले, लेकिन देश के विरोध में अगर बोलेगा तो ये राष्ट्रद्रोह है। और राष्ट्रद्रोह की धाराओं में ही नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज हुआ है। नेहा सिंह राठौर पर अब जब सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो देखना होगा, अब नेहा सिंह राठौर झूठ बोलने पर उतरी है। नेहा सिंह राठौर विक्टिम कार्ड खेल रही है। नेहा सिंह राठौर अब एक्स पर पोस्ट लिख रही है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री ही देश है? प्रधानमंत्री अगर सच में इस देश के सेवक हैं तो सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? नेहा राठौर एक्स पर पोस्ट लिख रही है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जिस तरह से मुद्दे को घुमा रही है, ये घुमा नहीं पाएंगे। इनका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि मोदी की आलोचना की। कई सारे न्यूज़पेपर की मैं हेडलाइन देख रहा था, मोदी की, पीएम की आलोचना पर नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का केस दर्ज। गलत हेडिंग है, इसको ठीक करिए। और सही यह है कि आतंकवादियों का पक्ष लेने पर नेहा सिंह राठौर पर यूएपीए की धारा में केस दर्ज, देश विरोधी बयान देने पर नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज, क्योंकि देश विरोधी बयान दिया है। आप मोदी की आलोचना करो, सारी कांग्रेस, पूरा विपक्ष, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी रोज आलोचना करते हैं। किस पे एफआईआर हुई है भाई? प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर आप आलोचना करती, आप ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा सकती थी कि हमारे देश में इतने नागरिक मारे गए, मोदी जी क्या कर रहे हो। इस पर कोई केस नहीं हुआ है। केस केवल इस बात पे हुआ कि जैसे ही आतंकवादी घटना हुई पहलगाम की, नेहा सिंह राठौर, आपने उसको चुनाव से जोड़ा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर वोट लेना चाहती है। तो इसका मतलब आप कहना चाह रही थी कि ये बीजेपी ने कराया है, ये मोदी ने हमला कराया है। आपके ट्वीट्स इस तरह का इशारा कर रहे थे। और ये देशद्रोह है कि आप देश के अंदर आतंकवादी घटना में आतंकवादियों को एक तरह से इनडायरेक्टली क्लीन चिट दे रहे हो। और आपको इसीलिए पाकिस्तान में ये आपको हीरोइन बताया जा रहा है। अब आप इसको मोदी से आलोचना से जोड़ रहे हो। मोदी की आलोचना नहीं है, देश की आलोचना है। आप एक्स पर पोस्ट लिख रही हैं, प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछेंगे। तो भैया नेहा सिंह राठौर का ये पोस्ट है एक्स पर, मैं पढ़ता हूं, आपको बता दूं, नेहा सिंह राठौर ने ये पोस्ट लिखा। और ये नेहा सिंह राठौर का पोस्ट 31/5/2025 का है। 9:38 पर ये एक्स पर पोस्ट लिखा गया, यानी ये जो है 31 मई का है
और क्या पोस्ट लिखती है जब एफआईआर हो गई? आपने जिसे मिट्टी में मिलाया है उसे भारत की विदेश नीति कहते हैं सर। मोदी जी ने बोला ना बिहार के चुनाव में कि हमने मिट्टी में मिला दिया, तो ये उस पर लिख रही है, आपने जिसे मिट्टी में मिलाया उसे भारत की विदेश नीति कहते हैं सर। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि सारा तमाशा बिहार चुनाव के लिए है। अब तो मेरे ऊपर एफआईआर करा दिए, अब खुद देख लीजिए। पहलगांव के चारों आतंकवादी अभी तक भी नहीं मिले, लेकिन बोल रहे हैं मिट्टी में मिला दिया। इस जो एक्स है ना, इसका तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। और आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर फिर से पलटेगी। ये खुद लिख रही है, फंस चुकी है सोशल मीडिया पर। अभी भी ये एक्स इसने डिलीट नहीं किया है। 31/5/2025 का 9:38 पर इसने ये एक्स पर पोस्ट लिखा कि पहलगांव में चारों आतंकवादी अभी तक जिंदा हैं। और ये लिख रही है खुद, मैंने पहले ही बता दिया सारा तमाशा बिहार चुनाव के लिए है। यही शब्द लिखा था, इसी शब्द के लिए यूएपीए की धारा में एफआईआर हुई है। यही राष्ट्रद्रोह है कि आप ये कह रहे हो सारा तमाशा बिहार चुनाव के लिए है। यानी ऑपरेशन सिंदूर को आप तमाशा बता रहे हो, आतंकवादी घटना को आप चुनाव से जोड़ रहे हो। और आप ये कह रहे हो आपने मोदी की आलोचना की है। आपने मोदी की आलोचना नहीं की, आपने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया, आपने पूरे देश की सेना पर सवाल उठाया। राजद्रोह है। तो बहरहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि नेहा सिंह राठौर बचने वाली नहीं है। देश की नज़रों में तो कम से कम ये गिरी गई है और ये पता लग गया है कि पूरी एक टूल किट काम कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान की भाषा और आतंकवादियों का साथ दिया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।